पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है कि हम एक दूसरे को समझ के चलते हैं और धीरे धीरे समझ डेवलप होती है। शादी हुई तो तुरंत अंडरस्टैंडिंग होगी ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। यदि लव मैरिज भी हो, प्रेम विवाह भी हुआ हो, तब भी ऐसा देखा है उन लोगों के भी डिवोर्स होते हैं। उसका कारण क्या है कि जब प्रेम करते समय जब एक दूसरे से मिलते थे तो तब वे एक दूसरे को एक अलग नज़रिए से देखते थे। चूँकि 24 घंटे साथ में नहीं होते थे ना, कुछ घंटों का साथ था, तो करते करते दिल से लगाव हुआ और प्यार हुआ। लेकिन जब 24 घंटे साथ रहने लगे तो फिर कुछ बातें अखरने लगती हैं। स्वभावगत जो बातें होती हैं वो अखरती हैं, डिफरेंसेस आते हैं और असहिष्णुता बढ़ती है कि नहीं, अरे ये तो तुम शादी के पहले कैसे थे, अभी कैसे हो, पहले तो मेरे लिए गिफ्ट लाते थे, आजकल कुछ नहीं, पहले मेरी तारीफ़ करते थे, आजकल कुछ नहीं। शादी होना, वो चाहे अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, एक दूसरे को समझने के लिए कम से कम 5 साल का समय देना चाहिए, ऐसा मैं सोचती हूँ कि पति पत्नी एक दूसरे को 5 साल का समय दें। फिर चाहे वो लव मैरिज हो चाहे वो अरेंज मैरिज हो, 5 वर्षों में हम एक दूसरे को बहुत कुछ जान जाते हैं। क्योंकि शुरुआत में जो हमें एक आदत होती है कि हम हर किसी के जो दोष होते हैं वो हमें नज़र आते हैं, तो सबसे पहले हमें जीवन में दोष नज़र आएंगे किसी के भी, तो 1 आध साल तक हम उसके दोष गिनते रहेंगे। दूसरे साल हम देखेंगे कि हाँ नहीं, मेरी ये बुरी आदत है लेकिन ये सहन कर जाते हैं। यानी मैं कभी ऊंची स्वर में चिल्ला देती हूँ तो कभी सुन लेते हैं और चल देते हैं। कभी खाना ढंग का नहीं भी बना हो तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हैं, अच्छा ठीक है करके छोड़ देते हैं बातों को। या किसी दिन मैं थक गई हूँ तो बोलते हैं अच्छा चलो ठीक है आज हम बाहर जाके खा लेते हैं। यानी हम दूसरे या तीसरे साल में ये देखते हैं कि सामने वाला हमारे साथ कितनी बातें एडजस्ट कर लेता है, और कुल मिलाकर के 5 सालों में हम समझ जाते हैं कि ये इसके प्लस पॉइंट्स हैं और ये इसके माइनस पॉइंट्स हैं। तो जब हम धीरे धीरे एक दूसरे को स्वीकार कर लेते हैं, कुछ उसकी कमियां हम स्वीकार करते हैं, कुछ हमारी कमियां वे स्वीकार करते हैं, तो इस तरह से एक दूसरे के साथ एक रैपो जो है वो डेवलप हो जाता है, एक दूसरे के साथ अच्छा संबंध बन जाता है। तो 5 साल तक आप यूज़ एंड थ्रो मत करो। यूज़ एंड थ्रो कैसा होता है ना, हम चाय पी और वो क्या बोलते हैं उसको, डाल दिया कप, और जो हमारे चीनी के कप होते हैं जो हम सालों साल 1 आध 2 साल तो कम से कम चलाते हैं, जब तक वो फूटता नहीं है या उसका कान टूटता नहीं है तब तक हम चलाते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें बस ये तुम्हारी बातें अच्छी नहीं, ये तुम्हारी बातें अच्छी नहीं, ये तुम्हारी बातें अच्छी नहीं, ऐसा एक बार को बोल दो तो चलेगा, लेकिन अबोला कभी मत करो। यानी कई लोगों की ऐसी आदत होती है कि उन्हें गुस्सा आया ना तो वो बोलना बंद कर देते हैं कि मैं बात ही नहीं करूँगी। ये बहुत बुरा होता है, ये बहुत गलत होता है, क्योंकि जब हम बोलेंगे ही नहीं, सामने वाले को समझ में क्या आएगा कि गलती हुई कहाँ, समझ में तो आए क्या हुआ। तो कभी भी कितना भी गुस्सा आए, आपको ऐसे लगे कि हाँ मैं शायद बोलने जाऊँ ना तो सही तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पाऊँगी, तो लिख दो तुम्हारी ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी, दे दो उसे, लेकिन दे दो। मैं कई बार हमारे यहाँ पे जो यूथ या अभी क्या बोलते हैं उसको, जिनको शादी को 4-5 साल हुए रहते हैं, 2 साल हुए रहते हैं, तो उन लोगों के लिए भी हम लोग कार्यक्रम लेते हैं कभी कभी। तो उन लोगों को यही बोलते हैं, शादी होने से पहले भी कई बार उन लोगों की मैं बुला करके 1 आध बार चर्चा करती हूँ उन लोगों के साथ में। तो उनसे यही कहती हूँ कि कभी भी ना जीवन में ऐसे मत करना कि तुम्हें किसी बात पे बहुत तेज गुस्सा आया और बोलना बंद कर दिया। बोलना कभी बंद मत करो, कभी भी नहीं। और आप दोनों वर्किंग हैं और आपको फुर्सत ही नहीं है बात करने की, यदि ऐसा है तो जो भी वीकेंड पे आपको दिन मिलता है उस दिन आप आराम से जाओ, किसी गार्डन में बैठो शांत जगह पे, और एक दूसरे से जितनी शिकायतें करनी कर लो, और जो अच्छा लगा वो भी बता दो कि ये सप्ताह में ये हमारे साथ अच्छा हुआ, लेकिन ऐसा हुआ ना ये मुझे अच्छा नहीं लगा।
दोनों एक दूसरे से दिल खोल के बात कर लेंगे ना, तो शायद डिवोर्स का मतलब डिवोर्स की आवश्यकता ही नहीं होगी, ऐसी नौबत ही नहीं आएगी कि डिवोर्स हो। क्योंकि कई बार हम लोग गलत फहमियाँ पाल लेते हैं। मान लो पति के साथ कोई लड़की अपने को अक्सर दिख जाए तो हम सोचते हैं ये लड़की के साथ कुछ चक्कर तो नहीं है। तो ये भी तो हो सकता है कि वो उसी समय पे ऑफिस जाती हो या उन्हीं के ऑफिस की हो, और ऑफिस की है और एक ही स्थान पे एक ही बस से आना जाना है, एक ही ट्रेन से आना जाना है, या बातें कर भी रहे हैं तो हम गलत ही क्यों समझें। वो उसकी बहन भी हो सकती है, तो बहन भी मान सकते हैं दिल से, फ्रेंड भी मान सकते हैं, एक निखालस दोस्ती हो सकती है, एक शुद्ध मित्रता भी हो सकती है। ऐसा हम क्यों नहीं सोचते? क्योंकि जब हम किसी पुरुष से बात करते तो हम ये मान के चलते, क्यों मेरे ऊपर ऐसे क्यों देख रहे हो, अरे वो मेरे लिए भाई की तरह है, वो मेरे लिए दोस्त है, वो मेरा सखा है। जिस तरह से द्रौपदी और कृष्ण की दोस्ती थी, तो कृष्ण उनके सखा थे, तो क्यों मेरा कोई मित्र नहीं हो सकता? सही है, आपका कोई मित्र हो सकता है तो उनकी कोई सखी क्यों नहीं हो सकती? तो यदि हम एक दूसरे को इतना इक्वली विश्वास करें, चलें और एक दूसरे के साथ बातें शेयर करते रहें, तो मुझे नहीं लगता कि पति से अच्छा कोई दोस्त हो सकता है या पत्नी से अच्छी कोई सखी हो सकती है। तो हमें एक दूसरे के साथ शेयर करते रहना चाहिए, बांटते रहना चाहिए, और फिर जो भी गलतफहमियाँ होने वाली होंगी तो नहीं होंगी, और जो डिफरेंसेस हैं वो क्लियर हो जाएंगे। एक बार पता चले कि ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है तो हम भी नहीं करेंगे, वो भी नहीं करेंगे।